हाय एवरीवन, वेलकम टू परफ्यूम पैशन। आज का वीडियो बाकी सारे वीडियोस जो मैंने अब तक इस चैनल पे किए हैं उन सब से अलग होने वाला है। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, मुझे ज़ुकाम है, अभी एक साइड से नाक बंद है। दिस इज़ लाइक ओके, सो मेरी सेंस ऑफ स्मेल अभी हैम्पर्ड है। आई जस्ट टुक अ हॉट शावर, तो थोड़ा उसके बाद बेटर लग रहा है। बट मैं आज परफ्यूम रिव्यू नहीं करूँगा, लेकिन मैं आज रिकॉर्डिंग करना चाहता था बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। आई एम एट होम, टाइम है। तो आज मैं बात करूंगा परफ्यूम सेलर्स के बारे में। मैंने काफ़ी सेलर्स शेयर किए हैं, लेकिन अभी भी लोगों के माइंड में काफ़ी डाउट है। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू, यार परफ्यूम चैनल है तो थोड़ी परफ्यूम की बात तो करूंगा। सो आई हैव सम स्टफ हियर। ये निविया का एक एंटी पर्स्पिरेंट या डिओड्रेंट कह लें इसको, रोल ऑन है मेरे पास। दिस हैज़ नो स्किन इरिटेशन ये कहता है, एंड इट हैज़ 0% अल्कोहल। करंटली ये मेरा फेवरेट रोल ऑन चल रहा है बिकॉज आई लाइक द सेंट प्रोफाइल एंड इट्स वेरी कंफर्टिंग। एंड ये इजीली आपको 10 से 12 घंटे प्रोटेक्शन फ्रॉम बॉडी ओडर एंड अंडर आर्म्स के लिए होता है बेसिकली। ये यू कैन जस्ट टेक इट आउट एंड सो ये बिकॉज परफ्यूम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमेंबर डिओड्रेंट्स हैं। आपसे अच्छी खुशबू आए ना आए, बॉडी ओडर नहीं आना चाहिए किसी और को। सो जिम हो या आई मीन एवरीडे लाइफ में you should wear a deodorant and something like this is also very handy. तो मेरा ये करंट फेवरेट है। आई थॉट आई लेट यू नो। ये मैंने आई बॉट दिस, ये अमेजोन पे मिल जाएगा, बट मैंने स्मिटन से सैम्पल्स मंगाए थे, तो आई थिंक उसकी वो अनबॉक्सिंग मैंने डाली नहीं है। दिस वॉज पार्ट ऑफ दैट। 3 या 4 आए थे, ये सबसे अच्छा था। दिस इज़ द बेस्ट वन। तो ये एक हो गया। देन आई कीप टेलिंग यू नॉट टू डू ब्लाइंड बायज, बट ये मेरा रिसेंट एक ब्लाइंड बाय है। दिस इज़ नाइट क्लब ग्रीन ट्वीड। नाउ ये जानते हुए मैंने बाय किया इसको कि ये ग्रीन आयरिश ट्वीड का क्लोन है। इसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हालांकि ये आई थिंक थोड़े टाइम से है। तो यहाँ इन्होंने ये अरमाफ को कॉपी किया है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड ने। तो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड इज़ डूइंग क्लोन ऑफ क्लोन्स, दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट। तो प्रेजेंटेशन की बात करें तो मतलब इट्स ओके, आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, बट ठीक है। नाउ बेयर इन माइंड मेरे पास ये ट्रेनवी ऑलरेडी है, एंड ये आता है रसासी का एग्रा। सो इसमें मेरे पास ग्रीन आयरिश ट्वीड का भी एक डिकेंट है। ग्रीन आयरिश ट्वीड एक क्रीड का बहुत ही लेजेंडरी परफ्यूम है। इट इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। बट वो ये क्रीड के परफ्यूम्स अराउंड ग्रीन आयरिश ट्वीड भी आपको मिलेगा 20 to 25,000 डिपेंडिंग आप कहाँ से ले रहे हैं। सो एक्सपेंसिव है, एज एक्सपेंसिव नियरली एज इट गेट्स। अगेन उससे भी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स होते हैं, बट इवन फॉर नीश आई थिंक 20-25,000 इज़ फॉर 100 ml अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। तो वहाँ पे ये ट्रेनवी एक बहुत अच्छी चॉइस है। ओरिजिनल जैसी ऑब्वियसली देखो, जो लोग क्लोन वर्ड ना बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड वर्ड है। हर चीज़ के लिए क्लोन 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 का क्या मतलब होता है? क्लोन मीन्स समथिंग लाइक एन आइडेंटिकल ट्विन, बेसिकली एग्जैक्टली वही तो कुछ होता नहीं है। तो मैं आई वुड से दिस इज़ एन इंस्पायर्ड वर्जन। ऑयल क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिडल ईस्टर्न की ऑयल क्वालिटी अच्छी होती है, काफ़ी इंडियन ब्रांड से बेटर होती है, बट स्टिल आप क्रीड से कंपेयर नहीं कर सकते। सो लेकिन बहुत अच्छा है ये जिम के लिए, इवन फॉर ऑफिस। करंट वेदर में ये बहुत सही चलता है। ये गंदी गर्मी में भी आप लगा सकते हो, बहुत रिफ्रेशिंग सा है। दिस इज़ सिमिलर टू कूल वाटर, बट ये सेंट प्रोफाइल एक्चुअली दिस क्रीड का ग्रीन आयरिश ट्वीड और कूल वाटर के परफ्यूमर सेम है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली द परफ्यूमर इज़ अल्बर्टो मोरियास, एंड ही फर्स्ट मेड ग्रीन आयरिश ट्वीड एंड देन ही मेड कूल वाटर्स फॉर अनदर ब्रांड। तो वो एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। सो ये एक अच्छा मतलब 1700-1800 का मिल जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स यू कैन फ्रेश परफ्यूम्स यू कैन बाय फ्रॉम अरमाफ आज की रेट में, अंडर 2000 रुपीज़। हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। तो जहाँ ये ट्रेनवी फ्रेश था, वहीं रसासी ने एक ये एग्रा निकाल रखा है। जिप्पो लाइटर्स जो आते हैं इंस्पायर्ड बाय जो जिप्पो लाइटर, हालांकि मतलब ठीक है बॉटल, इट्स इजी टू होल्ड, तो आई एम फाइन विद इट। स्प्रे करने के लिए थोड़ा सा ये इस तरह के जो कैप्स होते हैं ना, दे गेट इन द वे व्हेन यू आर स्प्रेइंग, बट इट्स बेटर देन अ लॉट। ये थोड़ा सा मस्की है,
दिस इज़ नॉट एज फ्रेश, लेकिन ये लॉन्गर लास्टिंग है। ये अरमाफ से ज़्यादा लास्ट करेगा, लेकिन अरमाफ का सेंट प्रोफाइल मुझे ज़्यादा पसंद है, मैंने ज़्यादा वो यूज़ किया है। दिस इज़ लिटिल मोर डेंसर, हल्का सा ज़्यादा डेंस है, इसमें मस्क ज़्यादा है। तो जब मुझे पता चला कि ये फ्रेग्रेंस वर्ल्ड ने नाइट क्लब ग्रीन ट्वीड निकाला है, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मुझे लगा कि कुछ हाई क्वालिटी कुछ निकाला होगा, जैसे इनका ग्रीनली आता है, ऑल्दो ये इनके फ्रेंच एवेन्यू लाइन का नहीं है। तो वो एक मेरे लिए हिंट था कि भाई फ्रेंच एवेन्यू का लाइन नहीं है, तो उतना अच्छा डिफाइंड ना हो। बट अगेन आई लव द प्रोफाइल, तो मैंने लिया ये। सो दिस, अब इसका सेंट प्रोफाइल ये कल रात को ही आया है। ये भी मैंने अदनान से लिया है, एंड अगेन सिंस आई वॉज नॉट वेल, तो मैंने ये अनबॉक्स कर लिया। इसके मैंने 4-5 स्प्रे ही करे हैं, स्ट्रिप पे किए थे, बस वही स्प्रे किया था। एक स्प्रे यहाँ पे कर लेते हैं। लुक एट दी एटमाइज़र। ओके, छोटे छोटे मिस्ट हैं, डिसेंट एटमाइज़र, बिलो एवरेज कहूँगा मैं। परफ्यूम की बात करें, इट्स इम्प्रूव्ड अ लिटिल। कल, अब आई डोंट नो मुझे ज़ुकाम था या, हालांकि कल इतना ज़्यादा ज़ुकाम नहीं था, आज है मॉर्निंग से जब से उठा हूँ। स्मेलिंग बेटर देन हाउ इट स्मेल्ड यस्टरडे, बट यार थोड़ा डेंस है ये। दिस इज़ लाइक, ये ट्रेनवी की तरफ नहीं गया। आई वॉज होपिंग कि ट्रेनवी की तरफ एक फ्रेशर साइड पे जाए, ये रसासी एगरा की तरफ आ गया है। एंड इट इज़ स्मेलिंग ऑयल शीन अच्छी है। ओके, डेफिनेटली स्मेलिंग बेटर देन लास्ट नाइट। अब आई डोंट नो इफ माई नोज इज़ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी नाउ या कल, तो इसका रिव्यू बाद में आएगा। बट हाँ, ये कल भी मुझे ऐसा फील हो रहा था, आज भी ऐसा फील हो रहा है कि ये डेंस है, एगरा की तरह है। इट डेफिनेटली सीम्स टू बी बेटर देन एगरा, बिकॉज एगरा थोड़ा ज़्यादा मस्की है। बट कहने का मतलब ये ब्लाइंड बाय अवॉइड करें, लेकिन मैं भी इतना जब बोलता हूँ ब्लाइंड बाय मत करो, पहले डीकैंट ले लो, वेयर कर लो। आई ऑल्सो कैनॉट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल माई सेल्फ एट टाइम्स, एंड इम्पल्स बाइंग हो जाती है। ये दिखा अदनान के पास ऑर्डर कर दिया। सो दिस वॉज इट। डिसेंट है, बट काफ़ी रिडंडेंसी हो गई। मुझे चाहिए था एक ट्रेनवी का हायर वर्जन, मुझे मिल गया रसासी एगरा का हायर वर्जन। लॉन्जेविटी अच्छी होगी इसकी, लेट्स सी, इसका रिव्यू आएगा। तो ये तो मैंने कर ली थोड़ी सी परफ्यूम्स की बात। नाउ टू टॉक अबाउट, लॉट ऑफ पीपल वर इंटरेस्टेड कि ये क्या है। So let me tell you, this is not rosé wine. There's a wine called rosé wine, which is a combination of red and white. वो नहीं है ये. I don't drink alcohol. This is ये एक, जो लोग एप्पल साइडर विनेगर नहीं पी सकते, पीपल लाइक माई वाइफ, उनके लिए है ये। एक ये एक राउंड सा सर्कल सा आता है, आप पानी में डाल लें, ये उसमें से एफर्वेसेंस निकलती है, फिज़ निकलता है। दिस इज़ सपोज टू हैव नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर्स। आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दिस इज़, बट इसमें कोई इसमें एडेड फ्लेवर है। इट हैज़ कार्निटीन विच हेल्प्स इन द एनर्जी यूटिलाइजेशन बाय योर माइटोकॉन्ड्रियाज। थोड़ा ज़्यादा बायोलॉजी हो गई, बट बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, सेल्स में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ the thing which is responsible for generating energy. तो as we age कार्निटीन बॉडी के अंदर, एल कार्निटीन नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, बॉडी की प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो पीपल अबव द एज ऑफ I'd say 35, दे शुड लुक एट सप्लीमेंटिंग एल कार्निटीन। ऑब्वियसली अपने डॉक्टर से पूछ के करें। तो इसमें थोड़ा सा, बहुत हल्का सा डोज उसका है, एंड ये एप्पल साइडर विनेगर जैसा है। आई एम जस्ट हैविंग इट कि थोड़ा अच्छा है, मतलब इट्स, आई डोंट नो, हेल्दी शायद ना हो, बट ड्रिंक में पीने में अच्छा है, एंड थोड़ा कार्निटीन तो मिल ही रहा है। सॉरी, नाउ सेलर्स की बात मैं करने वाला था। ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट हो चुका है, तो एक चीज़ लेकिन मैं और लेके बैठा था। आई टॉक अबाउट फाइनेंस एंड पर्सनल फाइनेंस। तो आज मैंने इस बुक की मुझे याद आ गई, क्योंकि अब जो मैं बातें करूँगा ना, यू विल अंडरस्टैंड। तो पीपल हु वांट टू मूव अहेड इन द जर्नी ऑफ पर्सनल फाइनेंस, बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन स्टॉक्स, हमारे यहाँ लोगों को जल्दी बहुत रहती है हर काम की।
तो unless you completely understand things, try to understand, try to think like a businessman. बिज़नेस कैसे रन होता है, तो ये एक स्टोरी टेलिंग टाइप से ये बहुत प्यारी स्टोरीज हैं इसमें। आई थिंक 10 या 11 इंडिया की बेस्ट कंपनीज की कहानी है। कहानी स्टार्ट होती है एशियन पेंट से। एंड सौरभ मुखर्जिया, ही इज़ अ म्यूचुअल फंड मैनेजर। इनके म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सो ये नाम देख करके सिंपली डोंट इन्वेस्ट इन हिज फंड्स। ये ही ऑफर्स PMS ऑल्सो। PMS होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। उसका एक थ्रेशोल्ड है। लेट्स से आप किसी फंड मैनेजर को, एक तो म्यूचुअल फंड होते हैं वो तो आम जनता के लिए बनते हैं, राइट, उसमें 50-60 कंपनियाँ होंगी। देन जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, जो काफ़ी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपना एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर करते हैं, इट इज़ कॉल्ड PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। बेसिकली आप पैसे देंगे। PMS का थ्रेशोल्ड शायद 25 लाख था, तो अब थोड़ा मतलब बढ़ा, उसका थ्रेशोल्ड होता है एंड वो पैसे आपने दे दिए। देन यू, उसमें एक लॉक इन भी होता है कि 2 साल नहीं निकाल सकते, 3 साल नहीं निकाल सकते, डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजर। सो सौरभ मुखर्जी इन द फिनेंस वर्ल्ड ही इज़ वेरी फेमस, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बट ही इज़ नॉट सच अ गुड पोर्टफोलियो मैनेजर और PMS मैनेजर इन माई हम्बल ओपिनियन। अगेन ये मेरा ओपिनियन है एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन डेटा, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर्स का आप डेटा देख सकते हैं कि किसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने रिटर्न्स जनरेट करे। बट ही इज़ एन एक्सट्रीमली गुड ऑरेटर, ही इज़ अ वंडरफुल ऑथर। तो ये बुक सिर्फ आपके लिए रिकमेंडेड है, जस्ट दिस बुक, नॉट एनीथिंग एल्स। इसको पढ़ें, बहुत प्यारी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स के अंदर ही आपको काफ़ी सारे बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे। बिकॉज न्यूज़पेपर्स, मैंने कहा था बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ो, वो बहुत ड्राई होते हैं। एंड ये डू इट आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 500 रुपये की। देखिए इसकी MRP है 599 की। ये पीली हो गई, मैंने 5-6 साल पहले ली थी, शायद 5 साल, आई डोंट नो, बट लाइक इट्स एन ओल्ड बुक फॉर मी। बट हाँ, ऐसे मेरे बुक्स कुछ रखे हुए हैं। ऑल्दो मेरी मैक्सिमम रीडिंग किंडल पे होती है। किंडल इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ रीडिंग बुक्स, क्योंकि ये पेपर जैसा स्क्रीन प्रोवाइड करती है। इसमें आप हाईलाइट कर सकते हो एंड यू कैन रेफर टू योर नोट्स, वो जो हाईलाइटेड पोर्शन है। तो मुझे इसलिए दिस आई प्रेफर ओवर अ नॉर्मल बुक। लेकिन ये बुक पढ़ने का मज़ा अलग है, बिकॉज ये अच्छे से बड़े फॉन्ट के अंदर लिखा गया है एंड बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट किया गया है। तो किंडल पे ले लो, या अगर आई डोंट नो किंडल पे आई है नहीं आई है, जब मैंने ली थी तब तो सिर्फ ऐसे ही अवेलेबल थी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ बिजनेसेस वर बिल्ट एंड इट्स अमेजिंग। ये आप पढ़िए, दिस विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू यू एंड गिव यू एन इंसाइट इनटू अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस। 12 मिनट का वीडियो हो गया है और जो टॉपिक था वो शुरू नहीं हुआ है, सेलर्स के बारे में, सॉरी। बट सी, मैं जनरली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अपने वीडियोस में, तो मेरे वीडियो स्किप करके मत देखो। अगर शांति से टाइम निकाल के पूरा वीडियो देख लोगे ना, एक वीडियो देख लो मेरा, कोई भी एक वीडियो देखो एंड टू एंड, ठीक है, मेरे कहने से इतना कर लो बिना स्किप करे। भले ही 1.5x पे सुनो, 2x पे सुनो, बट ध्यान से सुनो मेरा पूरा वीडियो, स्पेशली ये वाला ध्यान से सुन लेना। इसमें काफ़ी आप ही लोगों के मतलब की इन्फॉर्मेशन होगी। सेलर्स, तो कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे, मैं भी देखो दूसरे रिव्यूअर्स को वॉच करता हूँ। एंड रिसेंटली आई सॉ शॉर्ट्स, कल सेंटिमेंटल, ही रिकमेंडेड माई चैनल, सो थैंक्स टू सेंटिमेंटल भाई। उनका चैनल मैं एट टाइम्स खुद भी वॉच कर लेता हूँ, स्पेशली वो काफ़ी इंडियन हाउसेस को कवर करते हैं एंड आई डोंट कवर दैट मनी इंडियन हाउसेस। लेकिन एट टाइम्स अगर सेंटिमेंटल ने बहुत तारीफ़ कर दी, 1-2 रिव्यूअर्स मैं और देखता हूँ। फॉर एग्जांपल सेंट सागा, आई वॉच हिज चैनल। परफ्यूम गुरु निखिल भाई तो मतलब लेजेंडरी हैं, उनके वीडियोस तो आई हैव बीन वॉचिंग सिंस 2020। मतलब दैट मैन इज़ अमेजिंग। बस ये कि उनके पास वक्त कम है, तो वो वीडियोस आजकल एक वीडियो पर वीक कर रहे हैं, हर संडे उनका वीडियो आता है। एंड ही ऑल्सो गिव्स इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो, बट ही हैज़ अ वेरी मैच्योर टेस्ट। आप लोगों को देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग योर रिव्यूअर। हर रिव्यूअर की ना एक नीश होती है, मतलब एक स्पेसिफिक लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। एंड परफ्यूम गुरु निखिल भाई की हम बात करें, ही इज़ अ वेरी मैच्योर नोज एंड उनको नॉर्मल ये ट्रेंडी टाइप के ये परफ्यूम्स नहीं पसंद आएंगे, वो भले ही ना कहें, ही विल जस्ट से हाँ यार फ्रेश बेसिक परफ्यूम है। बट मुझे बहुत साल हो गए फ्रेश बेसिक परफ्यूम्स यूज़ करते हुए, इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट।
मुझे अभी भी अच्छे लगते हैं बिकॉज एक तो ये है कि अगर आप रेगुलरली इफ़ यू वर्कआउट एंड यू लाइक परफ्यूम्स ना, अगर आप भले ही दिन में 1 घंटा वॉक करते हो बाहर जाके या जिम में कहीं पे भी, इतनी बेयर मिनिमम एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर वाज अ पीरियड इन माय लाइफ वेयर आई वाज रियली सेडेंटरी. आईटी में बहुत प्रेशर होता है एंड 7-8 साल मैं सिर्फ बैठा रहता था डेस्क पे, 12 घंटे 14 घंटे काम किया है, इवन मोर. सो दैट वाज अ बैड फेज ऑफ माई लाइफ एंड वर्कआउट वगैरह मेरा जिम सब कुछ छूट गया था in 2014 completely. I used to play badminton in the morning and then gym and all. काफ़ी used to be much. हाँ, but आज की डेट में I'm again back regular. Again as you age तो obviously उतनी fitness नहीं रहती. But anyways, some amount of physical activity is important. And ये जो fresh perfumes होते हैं ये physical activity के लिए बहुत ideal होते हैं. That's why I like them. कि 1-2 घंटे की आपको कुछ भी physical activity करनी है, इनकी longevity बहुत ज़्यादा नहीं होती, but it is the scent profile. So maybe because of that, because all my life I've been enjoying some form of physical activity and perfume लगा के ज़्यादा मज़ा आता है, so as to speak. तो ये था. Now coming to the topic at hand, sellers. तो कुछ चैनल्स हैं जो सेलर्स आपको बोल देते हैं, ग्रे मार्केट सेलर्स से ले लो. कुछ वेबसाइट्स मैंने रिकमेंड किए हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट वेबसाइट्स, देर आर लॉट ऑफ गुड वेबसाइट्स. मैं 2 वेबसाइट बहुत रिकमेंड करता हूँ और मेरे अनबॉक्सिंग भी अगर आप देखोगे तो इन 2 वेबसाइट से होती है. एक है सेंटोरिया, मैं लिंक दे दूँगा पूरा. दूसरी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है AAR परफ्यूम्स. AAR स्पेसिफिकली फॉर डीकैंट्स एंड सेंटोरिया से मैंने फुल बॉटल भी लिए, 1-2 ही लिए, मोस्टली डीकैंट्स. तो सेंटोरिया का स्पेशलाइजेशन है डिज़ाइनर और नीश फ्रेगरेंसेस में एंड AAR के पास इतना ज़्यादा नीश परफ्यूम्स नहीं होते. ही हैज़ मिडल ईस्टर्न्स एंड ही हैज़ डिज़ाइनर्स. तो इफ़ यू वांट क्वालिटी सर्विस, प्रॉम्प्ट सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, तो आप ये सेंटोरिया और AAR ट्राई करें. 2 वेबसाइट्स हैं. प्राइसेस AAR के अच्छे थोड़े ज़्यादा हाई हैं. आई रियली विश कि AAR अपने प्राइस डाउन करें. बट बिजनेस में एक चीज़ होती है, योर मार्जिन इज़ माई अपॉर्चुनिटी. मतलब जितना ज़्यादा आपका मार्जिन होगा उतनी ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कंपटीशन को आने के लिए. और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज ये समझने के लिए कि सेलर्स के, परफ्यूम सेलर्स के साथ मतलब इंडिया में क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है. कल जो सेलर हाइपोथेटिकली 10% मार्जिन पे काम कर रहा था, वो पिछले 2-3 साल में बहुत हिट हो गया, तो वो अब 20-25% मार्जिन पे काम करेगा. तो द मार्जिन्स पीपल वर्क एट, ये मार्जिन चेंज करता रहता है. जैसे जैसे सेलर पॉपुलर होता है वो अपना प्राइस बढ़ा देता है एंड वो मार्जिन बढ़ा देता है. बट अगर देखो वो मार्जिन इंक्रीज करने के साथ साथ सर्विस भी आपको प्रोवाइड करे, अच्छी सर्विस, तो सेंस बनता है उससे लेने का. तो सेंटोरिया की सर्विस अच्छी है, दे आर वेरी प्रोफेशनल. ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बैठा हुआ है वेबसाइट बना के वही डीकैंट कर रहा है, वही आपके ऑर्डर्स शिप करा रहा है. प्रोफेशनली मैनेज शो है AAR का, सेंटोरिया का. तो उन्होंने प्रॉपर स्टाफ वगैरह होगा, आपको शिकायत नहीं आनी चाहिए, सर्विस अच्छी मिलती है. लेकिन अब मिडल ईस्टर्न की बात करें, सेंटोरिया के पास थोड़ा मिडल ईस्टर्न इतने ज़्यादा वैरायटी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर सेलर्स. अब AAR एक सेलर हो गया. वेबसाइट मैंने 2 बता दिए. जिन लोगों को वेबसाइट से लेना है, मैंने बहुत टाइम तक ना वेबसाइट से ही लिया है. आई वॉज हालांकि मैं परफ्यूम्स ले लेता था, मॉम परफ्यूम की कोई वेबसाइट नहीं थी, या थी भी तो डिडंट बाई इट फ्रॉम देयर, डायरेक्टली फ़ोन करके अंकुर भाई से. ये 3 साल पुरानी 4 साल पुरानी बातें हैं. अभी दूसरे सेलर से भी मैं ले रहा हूँ. जैसे लेटेस्ट मैंने अदनान खान का शेयर किया आप लोगों के साथ नंबर. अदनान इज़ बेस्ड आउट ऑफ मुंबई. नाउ अदनान के साथ प्लस पॉइंट क्या है, हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझाता हूँ कि परफ्यूम्स आते कैसे हैं इंडिया में. थ्रू काफ़ी लोगों से मैंने बात की, नाम नहीं लूँगा, बट यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, होल सेलर्स भी हैं मार्केट में. तो परफ्यूम 2 राउट से आते हैं. देखिए, तो प्रॉपर कस्टम्स वगैरह के थ्रू ये आते हैं. तो पोर्ट ऑफ लैंडिंग जो है हमारा, एक तो अहमदाबाद है, सी पोर्ट है, ये अदानी का पोर्ट है, फेमस पोर्ट है. अदानी पोर्ट से एक लिस्टेड स्टॉक है. एंड अगर अदानी की बात करें ना, अदानी के स्टॉक्स की, तो अदानी पोर्ट्स इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट स्टॉक्स, क्योंकि सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है अदानी की वहाँ पे.
तो पोर्ट से आएगा तो अहमदाबाद के थ्रू आएगा या मुंबई के थ्रू आएगा। मुंबई का भी पोर्ट है, चेन्नई का एक और पोर्ट है, कोलकाता एक और पोर्ट है। तो ये 3-4 पोर्ट सिटीज़ हैं। एंड कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये ग्रो ही हिस्टोरिकली इसलिए करें क्योंकि ट्रेड समुद्र से होता था। शिप्स आर द चीपेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट एनीथिंग, रिमेंबर दैट। जितना भी बड़ा कार्गो पूरे वर्ल्ड में मूव होता है ना, जब आप बिजनेस स्टडी करोगे, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस कि सारी शिपिंग होती है। शिपिंग वर्ड ही शिप से निकाला गया, राइट। तो कार्गो जो है बाई सी ट्रैवल करता है एंड कार्गो प्लेन से भी ट्रैवल करता है। तो ऑब्वियसली अगर कार्गो प्लेन से आ रहा है, बाई एयर आ रहा है, तो बाई एयर ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है पर परफ्यूम। कि अगर मैं परफ्यूम की बात करूँ तो अगर मैं बाई एयर मंगा रहा हूँ तो 200 रुपये वेट के हिसाब से होता है। 200 रुपये तक का कॉस्ट डिफरेंस आ जाता है, 100 से 200 डिपेंडिंग कितना बड़ा बॉक्स है। आजकल इतने बड़े बड़े बॉक्स भी आ रहे हैं, राइट। छोटे बॉक्सेस भी आ रहे हैं, जैसे इसका दिखाया छोटा था। तो 100 से 200 रुपये का डिफरेंस पर बॉक्स तो यही आ जाता है। उसके बाद ये इन पे MRP लिखी हुई होती है काफ़ी परफ्यूम्स के ऊपर। फ्रैगोहलिक इज़ अनदर सेलर आई रेफर टू। तो मैं अदनान की बात कर रहा था, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी होगी ना, ये भी यूज़फुल ही होगी। तो सॉरी, बिकॉज ये अनफिल्टर्ड होता है ना, तो ऐसे हो जाता है, कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं। तो कमिंग बैक, तो मैं कह रहा था आता कैसे। तो बाई एयर आएगा। तो जो परफ्यूम्स लॉन्च होते हैं ना, कुछ परफ्यूम्स आप लोगों को लगता है यार ये सेलर बहुत लूट रहा है, अभी अभी परफ्यूम लॉन्च हुआ है, ये 5000 का लॉन्च हुआ है, यार वो बाई एयर मंगाते हैं। वो कोई बंदा उनका कांटेक्ट होता है, उसके थ्रू 10 पैकेट मंगा लिए, 4 पैकेट मंगा लिए। तो वो बंदा वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं आ रहा है, वो दुबई में गया, रिटेल शॉप से उसने उठाया, ठीक है, MRP पे उठाते हैं वो, या थोड़े डिस्काउंट पे उठाया, 8-10 पीस उठाए तो और वो डायरेक्टली यहाँ आ गया बाई एयर। अब जो बंदा लेके आ रहा होगा वो पर बॉक्स कुछ चार्ज करेगा ना, फ्री में तो कोई कुछ करता नहीं है। हाँ, मतलब हमारी बात अलग है, रिव्यूज़ बना लेते हैं हम लोग बैठ के फ्री में बट एनीवेज दैट इज़ द हॉबी आई गेस। सो बंदा लेके आएगा, 400-500 रुपये वो चार्ज करेगा पर परफ्यूम। उसके लिए कोई इंसेंटिव तो होना चाहिए ना लेके आने का बॉक्स। वो हो गए। उसके बाद ये रिटेल प्राइस पे आया है, तो इसलिए बहुत महंगा। इनिशियली जब भी कोई परफ्यूम आता है वो समझ लो बाई एयर आया होगा, या तो बंदे ने किसी बंदे से कोई आ रहा हो ट्रैवल करके उससे मंगाया है। ऐसा भी होता है कि बहुत कम, एक ही सेलर के पास है 5-6 पीस आए थे। जब ऐसा हो ना तो समझ लेना कि somebody हैज़ फिजिकली बॉट इट। और फिर होता है एक ही सेलर के पास आए, लिमिटेड पीसेस आए, जैसे फ्रैग स्टॉक बाई एयर काफ़ी सामान स्टार्टिंग में मंगा रहे थे, तो उनके पास बहुत कुछ ऐसा मिल जाता था जो आप कहीं और नहीं मिलता था, एंड वो एक्सपेंसिव रहता था। अभी भी उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं। एंड हालांकि देखो ये है कि एक चीज़ बाई एयर उन्होंने मंगाई, उसके बाद वो कार्गो से इंडिया में आ गई, तो आपका प्राइस डाउन आ जाना चाहिए, बट वो होता नहीं है। वो प्राइस वो एयर वाला ही रहेगा। तो फिर देन एज अ बायर व्हाई विल आई गो टू दैट पर्सन। तो जब आप एज अ सेलर, आपको अगर एयर से कुछ मंगाना है तो लिमिटेड क्वांटिटी मंगाएं। ये सोच करके मंगाना होता है कि ये मैं 4 पीस मंगा रहा हूँ, कार्गो से भी आएगा। कार्गो से अब जब ऑब्वियसली बाई एयर तो 6 घंटे में पहुँच जाएगा दुबई से, या 4 घंटे, जितनी भी फ़्लाइट है, आई थिंक ऐसी है 4-6 घंटे की फ़्लाइट है। और बाई शिप आएगा तो उसको दिन लगेंगे, और फिर कार्गो क्लियरेंस में टाइम लगता है। जो शिप से कार्गो आता है वो क्लियर होने में और टाइम लगता है। तो शिप का रूट है स्लो, लेकिन वो सस्ता है। तो जो भी नया लॉन्च आता है पहले वो बाई एयर आएगा, कोई ना कोई सेलर मंगा लेगा। और इनिशियली ऑब्वियसली सेलर भी लिमिटेड पीसेस मंगा रहा है, तो वो अपना मार्जिन ज़्यादा रखता है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मल, जो ये ऐसा नहीं है कि हर सेलर ऑर्डर ही करे पड़ा है, नो। शनाया कॉस्मो केयर करके है जो काफ़ी बड़ा इंपोर्टर है दिल्ली के अंदर, मॉम परफ्यूम्स उससे ही लेते हैं, फ्रैगोहलिक वगैरह भी लेते हैं, एंड लॉट ऑफ अदर पीपल, होल सेलर्स। देखो एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा है जो बल्क में कंपनी से माल उठा रहा है। ही इज़ देयर आर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ परफ्यूम्स। अब एक हो सकता है कि एक ही बंदा है, तो वो हो गया एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन ये कंपनीज भी ना जनरली एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रखती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली, अब डिस्ट्रीब्यूटर को जो अगर 5000 का परफ्यूम है, तो ये बिज़नेस में भी आप पढ़ेंगे, तो कंपनी जो है उसको 2500 में ही बेच रही होगी, ठीक है। रसासी ने अगर 5000 का परफ्यूम MRP लिख के अगर आ रहा है ना, तो ये समझ लो रसासी के पास 2500 ही जा रहे होंगे। वो 2500 में उठा के डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। ये पूरी वैल्यू चेन होती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास 25
2500 का परफ्यूम आया 2500 का, 20% मार्जिन रखेगा इस पर, वो रिटेलर को देगा 3000 पे। 3000 पे रिटेलर के पास आया। अगेन ये मैं हाइपोथेटिकल नंबर्स अपने हिसाब से एस्टिमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। 3000 का पहुँचा रिटेलर के पास, रिटेलर भी अपना 20% मार्जिन रखेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे हमारा मार्जिन कम है, कुछ लोग कम मार्जिन पे भी प्ले करते हैं, बट आइडियली देखो 20% मार्जिन रहेगा, तो 3000 पे 20% मार्जिन लगा लो, 3600। तो आपको जो परफ्यूम 3600 का मिल रहा है, रसासी से वो 2500 का आया है, MRP उस पर 5000 है, रिटेलर उसको चाहे तो 5000 पे बेच सकता है। लेकिन योर मार्जिन इज़ माई अपॉर्चुनिटी। भैया क्लोन भी इसीलिए बिक रहे हैं ना, ये पूरा क्लोन का बिजनेस क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे परफ्यूम्स में मार्जिन बहुत ज़्यादा है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट दैट हाई। 200-300% मार्जिन पे परफ्यूम्स बिकते हैं। ये जो इंडिया के अंदर हर हफ्ते नया ब्रांड खुल रहा है, बिज़नेस की जब हम बात करते हैं ना, तो एक बिज़नेस का होता है कि एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर क्या हुआ? एंट्री बैरियर हो गया कि आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, एंट्री के लिए क्या चाहिए, बैरियर क्या है। तो परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस है उसके लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ठीक है। इंडिया के अंदर मोसेम्सा करके एक है मैन्युफैक्चरर, जो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरर बैकएंड पे मोसेम्सा ही है। एंड तो आपको फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज की डेट में आपको परफ्यूम का ब्रांड बनाना है ना, तो आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है बस। मैन्युफैक्चरिंग पीछे हो रही है, कोई कर रहा है, आप उसके पास जाओगे, आप बोलोगे, ब्रीफ दोगे कि मुझे ये परफ्यूम इस तरह का कूल वाटर जैसा कुछ बना दो, तो वो अपने परफ्यूमर्स से, उनके इन हाउस परफ्यूमर्स होते हैं, वो आपको बनवा के दे देंगे। बॉटलिंग की फैक्ट्रीज अलग हैं जो सिर्फ बॉटल्स बनाती हैं, चाइना से इम्पोर्ट हो जाती हैं, बिकॉज चाइना से सस्ती मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं करता। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, एंड चाइना को बहुत गाली पड़ती है। लेकिन एक चीज़ समझो, चाइना इज़ दी हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। वर्ल्ड के अंदर अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत भी कंट्रोल है ना, वो चाइना की वजह से है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे और सारी मैन्युफैक्चरिंग यूरोप में शिफ्ट हो जाए या इंडिया में भी शिफ्ट हो जाए, तो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हायर देन चाइना। व्हेन यू विल स्टडी बिजनेसेस आपको समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। और एक चीज़ स्केल पे होती है ना, कोई चीज़ अगर आप बड़े स्केल पे करते हो वो सस्ती होती जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ समथिंग, एक चीज़ होती है एफिशिएंसी गेन्स। जितने बड़े स्केल पे कोई काम होगा उसमें उतनी एफिशिएंसी आएगी, एंड ये एफिशिएंसी गेन मिलेगा आपको, आप सस्ता बना पाओगे। चाइना इज़ मेकिंग फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारे बिजनेसमैन हैं जो चाइना जाके सस्ती चीज़ उठा के लाते हैं इंडिया में और बेचते हैं। और चाइना इसलिए बदनाम हो गया कि घटिया बनाता है, चाइना का तो कुछ चलता नहीं है। आईफोन भी चाइना में बन रहे थे, और जितने फैशन ब्रांड्स हैं टॉप एंड आप लोग देख ही रहे होगे सोशल मीडिया में आजकल, तो वो भी सब चाइना में बन रहे थे। शूज़ की बात कर लें, एवरीथिंग इज़ बीइंग मेड इन चाइना ओनली। तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, एंड जितना आप बिजनेसेस को पढ़ोगे आपको और समझ में आएगा डिटेल में। तो आपको ब्रांड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बॉटल आपने लेनी है, बॉटलर्स बहुत सारे हैं। इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर लो परफ्यूम बॉटल, आपको 4 फैक्ट्री के नंबर मिल जाएंगे जहाँ से आप बॉटल उठा सकते हो, मेड इन इंडिया। 2-4 आपको ट्रेडर के नंबर आ जाएंगे जो चाइना से लेके आते हैं, आपको इंपोर्ट करा देंगे। लोग ऐसे भी अवेलेबल हैं कि आप चाइना जाइए, बड़े स्केल पे काम करना है तो चाइना में जाओ, फैक्ट्री में बात करो। बड़ा स्केल मतलब बहुत बड़ा स्केल नहीं, लेट्स से आपको 1000 बॉटल चाहिए, 2000 बॉटल चाहिए, आप चाइना जाओ, अपनी बॉटल यूज़ करो, और आपके फ़्लाइट की टिकट निकल आएगी, इतनी सस्ती मिलेगी वहाँ से। एंड वहाँ पे आपको इंडियंस मिल जाएंगे जो पूरा मतलब एंड टू एंड आपका हैंडल करेंगे। आप माल ख़रीदो, उनको रिसिप्ट दे दो इनवॉइस कि ये मेरी परचेजिंग है, यहाँ से हुई है। उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ से माल उठाना चाइना की उस फैक्ट्री से, और आपके घर पे डोर टू डोर डिलीवरी कराना, ठीक है। वो एक बस एजेंट, वो काम ही ये कर रहा है, इंपोर्ट कराएगा, और प्रॉपर पेपर वर्क सब कुछ करेगा, आपको आपके घर पे कुरियर आ जाएगा, ठीक है, बॉक्सेस आ जाएंगे बॉटल्स के फॉर एग्जांपल। ये किसी भी चीज़ के साथ हो रहा है। तो फैक्ट्री नहीं डालनी आपको, परफ्यूम आपको बना बनाया मिल गया, बॉटल आपको बनी बनाई मिल गई, आपने बस लेबल छपवाने हैं अपनी पसंद के ब्रांड का, आपने नाम रखना है, 2-4 इन्फ्लुएंसर्स को बॉटल्स भेजनी है बस, और कुछ, और इंस्टाग्राम पे पुश करना है। इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा मतलब आज की डेट में इन्फ्लुएंशियल हो गया है,
पहले एडवर्टाइजिंग होती थी टीवी पे, ठीक है, टीवी एडवर्टाइजिंग के रेट्स गिरते जा रहे हैं बिकॉज मोबाइल एडवर्टाइजिंग ना पर्सन टू पर्सन हो रही है एकदम, और आपके मोबाइल से देयर आर समथिंग कॉल्ड कुकीज़। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। आपके मोबाइल में जो आप अगर कोई चीज़ सर्च करो ना तो आप देखोगे आपको उसके ऐड आने लगते हैं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन जो आप सर्च कर रहे हो ना ये कुकीज़ होते हैं, एंड दिस इन्फॉर्मेशन गेट्स ट्रांसमिटेड टू दीज सेलर्स। एंड इंस्टाग्राम भी जो ये आप जो जिस टाइप की रील देखोगे उस टाइप की आपको दिखाने लगेगा। दिस इज़ देयर एल्गोरिथम। सो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक सिंपल टर्म मैंने आपको कुकी दे दिया, बट देयर इज़ अ लॉट मोर टू दैट। एंड ये अब IT चैनल तो है नहीं कि मैं पूरा बैठ के आपको समझाऊँ कि बैकएंड में होता क्या है। शॉर्ट में ये समझ लो, आपका डेटा और आपने परमिशन दे रखी है, कुछ तो आप ये रोक सकते हो, कुछ रोक नहीं सकते हो, डेटा ट्रांसमिट होगा। एंड इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल सेलर। पूरी मूवी हिट करा दी आज की डेट में उन्होंने, सैयारा। वो मैंने मूवी नहीं देखी है, मुझे उसका OST जो सॉन्ग है ना वो मुझे अच्छा लगा, आई लाइक दैट सॉन्ग। वो पूरी मूवी कैसे पुश हुई, उसका बजट कम था, आई थिंक 50-60 करोड़ का बजट था। एंड नए एक्टर्स हैं, न्यू लॉन्चेस हैं, बजट कम था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने Tier 1 में लॉन्च नहीं करी मूवी, उन्होंने सारे Tier 2 सिटीज़ के अंदर मूवी हॉल बुक करेंगे, क्योंकि Tier 1 के अंदर स्क्रीन के लिए लड़ाई होती है। एज इन के अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको एक IMAX हो गया, ये हो गया, इनको एक प्रॉफिट का शेयर देना पड़ता है। तो छोटे शहर में शेयर कम देना पड़ता है, और जो जितना छोटी फिल्म है उसमें स्टार नहीं है ना, तो IMAX अपने स्क्रीन देगा नहीं, कम स्क्रीन देगा। तो ये मूवी कम्प्लीटली इंस्टाग्राम के थ्रू पुश हुई, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। उस पर रील्स चलती जाएंगी सैयारा की, और मतलब मूवी हॉल्स के सीन्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई डोंट नो मूवी अच्छी हो या नहीं हो, सिर्फ सॉन्ग अच्छा है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग की एंड हाउ इफेक्टिव दिस इज़। तो Tier 2 से शुरू हुआ, एंड अब फिर उसके बाद Tier 1 में जब किसी चीज़ की हाइप बन जाती है ना, तो फिर एवरीबडी वांट्स टू सी कि अच्छा भाई है क्या। तो परफ्यूम ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स का यही स्टोरी है, जितना मैंने समझ में आया है, जितने मैंने ब्रांड्स ट्राई करें, बस यही चल रहा है। कहीं से परफ्यूम लो, अपना लॉन्च कराओ। एक चैनल है फ्यूजन बाय रिजवान, ठीक है, उनको भी मैंने देखा, वो अपने परफ्यूम्स बनाते हैं, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं बडिंग परफ्यूमर हैं वो। उनका एक उन्होंने भी किसी एक ब्रांड के लिए परफ्यूम बनाया था, वेदी लोरा करके। मैं उसका मंगाया था देखने के लिए कि क्या है, नॉट इम्प्रेस्ड। तो बहुत सारे ब्रांड्स मैंने ट्राई करे हैं, इंडियन ब्रांड्स, लोग पूछते रहते हैं। मैं देखो शेयर आपसे वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो अच्छे नहीं होते मैं उनको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मैं फालतू का ये मतलब मैं किसी को बैठ के ना मतलब ये कंटेंट नहीं बनाना चाहता, ये देखो ये ब्रांड है, ये वाहियात है, बकवास है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सीज। अच्छा है कुछ तो बता दिया, नहीं तो एक स्किप कर दिया। ऊनो खेला आप लोगों ने, ऊनो में एक कार्ड होता है स्किप, तो वो स्किप का कार्ड बड़ा इफेक्टिव कार्ड होता है। आपको किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो, स्किप कर दो यार, क्यों फालतू में पंगे लेना, कंट्रोवर्सी में पढ़ना, राइट। सो इंडियन ब्रांड्स के बारे में मेरा अनफॉर्चुनेटली ओपिनियन बहुत अच्छा नहीं है, बट अगेन मैं 1 या 2 ब्रांड्स रिव्यू करता रहूँगा अपने चैनल पे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। एंड पर्सनली मुझे क्या लगता है, सिर्फ ये अंडर 1000 का गेम है ये। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर परफ्यूम्स स्टिल आर एक्सपेंसिव, एंड बहुत बड़ा सेगमेंट है एक जो अंडर 1000 रुपी खरीदना चाहता है। उनको 100 ml ना मिले, 50 ml भी मिल जाए ना, तो वो लोग खुश होते हैं कि हाँ चलो हमें कुछ मिल गया, वैरायटी मिल गई, 50 ml के 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, नथिंग रॉन्ग विद दैट। समझने की बात यह है कि इंडियन ब्रांड्स आपको अनफॉर्चुनेटली जो मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स जो क्वालिटी दे रहे हैं वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे, ठीक है, वो क्वालिटी दे ही नहीं पा रहे हैं। मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर है, एंड एक्सेप्शंस इसमें ज़रूर होंगे। कुछ एक परफ्यूम निकल के आते हैं जो हाँ ये एक्सेप्शनली अच्छे हैं, पर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। 50 परफ्यूम्स आप ट्राई करो, उसमें से आपको 5 अच्छे मिलेंगे। तो ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था टू टेल यू अबाउट द सेलर्स, एंड ऑलरेडी वीडियो 35 मिनट्स का हो गया है। मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करूँगा। यहाँ पे मैं पार्ट 1 ख़त्म कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज मैं बहुत कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन दे दी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी सेलर्स।